देशवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और देश भर में एक नहीं दो वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन उज्जैन में एक विशेष धर्म लोगों को जिंदगी बचाने वाले टीके से ज्यादा फतवे की चिंता सता रही है। जहां देश में हर कोई चाहता है कि उन्हें पहले वैक्सीन लगे, वो कोरोना महामारी से सुरक्षित हो जाए, तो वहीं उज्जैन में मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि जब तक फतवे में वैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाएगा। हालांकि नए नायब काजी ने कहा है कि मामले को लेकर उन्होंने मीटिंग की है, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े मुस्लिम डॉक्टरों से मशवरा कर रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि वैक्सीन लगवाने के लिए जल्द फतवा लिया जाएगा। इस सिलसिले में तो कामयाबी होनी चाहिए, लोगों को जरूरत भी है, तो जो जरूरत की चीजें हैं और मुल्क में होती है वो सबको एक साथ। तो वैक्सीनेशन को लेकर उज्जैन में फतवे का इंतजार हो रहा है। एक विशेष धर्म में ये बात सामने आ रही है कि जब तक फतवा नहीं तब तक वैक्सीन नहीं। फतवे में अगर ये कहा जाता है कि वैक्सीन लगवाया जा सकता है तो फिर यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन इससे इतर लोग यहाँ पर वैक्सीन से फिलहाल परहेज ही कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मशवरा यहाँ पर किया जाएगा डॉक्टरों से, मुस्लिम डॉक्टरों से यहाँ पर मशवरा किया जाएगा मेडिकल क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, और उसके बाद अगर वो इजाजत देते हैं तो फिर यहाँ पर फतवा वैक्सीन के लिए जारी किया जाएगा कि वैक्सीन लगवानी है या नहीं। और उसी के बाद यहाँ पर मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि फतवे का इंतजार आखिर क्यों एक वैक्सीन के लिए। सुन्नतुल जमात के जो रहबर हजरात हैं वो इस काम में लग गए हैं। बहुत थोड़े ही वक्त में ये फतवा आ जाएगा कि हमें बीमारी के लिए बचने के लिए जो वैक्सीन है इसका इस्तेमाल करना या नहीं करना। उम्मीद ये की जाती है कि कोई हल होगा, क्योंकि इस बीमारी का जब दूसरा कोई हल नहीं है तो यही उम्मीद की जाती है कि इजाजत होगी और बाकायदा वैक्सीन सब मुसलमानों को लेनी होगी। मनोज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक तरफ पूरा दुनिया की अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी को सब झेल रहे हैं, सब दूसरे देश इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन का, लेकिन भारत ऐसा देश है जहां पर वैक्सीन बन चुकी है, एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन आ चुकी है। फिर उज्जैन से एक तस्वीर ऐसी आती है सामने जहां पर लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि फतवा जब जारी होगा, जब उसमें कहा जाएगा कि वैक्सीन लगवाया जा सकता है, तब जाकर वैक्सीन लगवाई जाएगी। ये तस्वीर बहुत हैरान कर रही है। उज्जैन में जो सुन्नी मुसल समाज के जो धर्म गुरु हैं उन्होंने वैक्सीन को लेकर ये कहा है कि कोरोना जो महामारी है उसके लिए जो वैक्सीन आई है, मुस्लिम समाज के लोग उस वैक्सीन को तब लगाएंगे जब हमारे मुस्लिम चिकित्सक उस वैक्सीन को लगाने के लिए बोल देंगे और हम इसके लिए फतवा जारी करेंगे। फतवा जारी होने के बाद मुस्लिम समाज के लोग इस वैक्सीन को लगाएंगे, तब तक इस वैक्सीन का उपयोग मुस्लिम समाज के लोग नहीं करेंगे। इस तरह जो यहाँ के धर्म गुरु जो है मुस्लिम समाज के, उन्होंने ये वैक्सीन को लेकर ये बात कही है। बिल्कुल मनोज, प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? तमाम चीजों में फतवा जारी होता है, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर एक डॉक्टरी चीज है, मेडिकल टर्म है एक, और इस वक्त बेहद जरूरी है कि लोग सबसे पहले सुरक्षित हो, ना कि फतवे का इंतजार करें। जो पूरा मामला जुड़ा, आज पूरे देश में इस वैक्सीन का उपयोग हो रहा है, पूरे विदेश में भी इस वैक्सीन का उपयोग हो रहा है। आज सभी लोग इस वैक्सीन को लगा रहे हैं और आज ये पूरा बीमारी से जुड़ा मामला है जिसको धर्म से जोड़ के देखा जा रहा है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि इनको फतवा जारी करने का इस पे क्या, क्योंकि वैक्सीन तो हर किसी बीमार व्यक्ति को लगाना है, लेकिन आज इस मामले में ये फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं। और अभी जो प्रथम चरण है इसमें स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है और जो दूसरा चरण और जो तीसरा चरण होगा उसमें जो है वैक्सीन आम लोगों को लगाई जाएगी। लेकिन मुस्लिम समाज अभी से इसका विरोध जो है करने लगा है, तो हो सकता है इस पूरे मामले जो मुस्लिम कर्मचारी है वो भी शायद ये वैक्सीन जब तक फतवा उनको न मिले तब तक ना लगाएं। बिल्कुल, यहाँ पर मनोज ये भी हैरान करती है तस्वीर कि ये कहा जा रहा है धर्मगुरुओं की तरफ से कि मुस्लिम जो डॉक्टर्स हैं जब तक उनसे बातचीत नहीं कर ली जाती है, उनसे मशवरा नहीं लिया जाता, तब तक ये वैक्सीन लगाने की परमिशन नहीं होगी। यानी कि फतवा जारी होगा, उसके बाद मशवरा करने के डॉक्टर्स को भी यहाँ पर बांट दिया गया है। वैक्सीन तो पूरे देश के लिए बनी है। हितेश वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, एक तरफ पूरा देश इस महामारी को झेल रहा है, लेकिन खुशकिस्मती और भारत के लोगों की ये मेहनत, वैज्ञानिकों की मेहनत की वैक्सीन आ चुका है। लेकिन उज्जैन की सर ये तस्वीर बेहद हैरान करती है जहां पर ये कहा जा रहा है कि जब तक फतवा नहीं तब तक वैक्सीन नहीं। देखिए, सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं और मुझे लगता है कि समाज ही आगे आकर इसको डिनाउंस करेगा जी, क्योंकि हमेशा एक विघ्न संतोषी तत्व समाज में होते ही हैं और भारत में तो अभिव्यक्ति की अच्छी खासी आजादी है ही, तो कोई इस पर समस्या नहीं। बस समस्या यही आती है कि जो वैज्ञानिक अभियान हुआ करते हैं उनको कहीं ना कहीं ठेस लगती है। तो मुझे लगता है कि सजग मीडिया, सतर्क नागरिक
और बुद्धिजीवी इस बात का जवाब देंगे। मैं इसको बहुत पॉलिटिकल डिबेट में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि ये दकियानूसी विचार हैं जो राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से अस्वीकार्य हैं। और यदि कोई व्यक्ति, परिवार या समाज इस पर यकीन रखता है तो मुझे लगता है कि वो अवनति की ओर है, ना कि उन्नति की ओर है। तो इसलिए उन्हें चुनना है कि उन्हें विकास का हिस्सा बनना है या विनाश का हिस्सा बनना है। बिल्कुल वाजपेयी साहब, ये पूरी तरीके से उन पर निर्भर करता है, लेकिन सर चूंकि सरकार आपकी है तो आपकी तरफ से क्या कोशिश प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर की जाएगी? क्योंकि आम जनता जो है जिस तरीके से बरगलाया जाता है, कई बार जनता को कई बार भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जाती है, लेकिन फिर प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी होती है कि उस भ्रम से लोगों को बाहर निकाला जाए। तो सर आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जाएंगी यहाँ पर, ताकि लोग इस फतवे पर ना चले, कम से कम इसका इंतजार ना करें वैक्सीन के लिए? प्रशासन अपनी ओर से जन जागरण का अभियान चला रहा है। आपने जैसे किसी प्रकार से उनको अप्रोच किया तो उनकी जो शंकाएं हैं उसका समाधान कर देता है, और बाकी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वक्त कर देता है। क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और मुझे मालूम है जब आदमी की जान पे आती है तो फिर वो सारे धर्म भूल जाता है, और कमरे में हमारे साथ क्या बात करता है वो हमें भी पता है। तो मुझे लगता है ये सब भरे पेट के लोग होते हैं जो समाज में बयान देने के लिए कुछ और बात करते हैं और चुपचाप अंधेरे में जाके खुद वैक्सीन लगवा के आ जाते हैं। तो हमने बहुत कुछ देख रखा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से इन बातों का कोई जवाब देना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हितेश वाजपेयी साहब जो कि सीधे ये चीज कह रहे हैं कि वक्त भी बहुत कुछ चीजें ठीक कर देता है, और जब जान पर बनती है तो फिर वैक्सीन सब लगाते हैं। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से वो दूर रख रहे हैं, लेकिन वाकई में सवाल ये है कि ये जो लोग यहाँ पर हैं वो खुद कितने समझदार, खुद कितने सजग नजर आएंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है और ये सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन लगवाइए, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन है। लेकिन दूसरी तरफ जब कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसा समाज में अराजक तत्व होते हैं जो इस तरीके की चीजें फैलाने की कोशिश करते हैं, तब सवाल कई खड़े हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ ये कहा जा रहा है कि फतवा जब जारी होगा तब यहाँ पर लोग वैक्सीन लगाएंगे।